तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम वालों, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में टोटली मैं कहूँगा भाई 523 रन बने हैं, जिसमें कि 31 चौके 38 छक्के लगे हैं। और ये एक नया रिकॉर्ड आईपीएल हिस्ट्री का 17वें सीजन में बन चुका है भाई, जो कि काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा, क्योंकि जिस प्रकार से कल सनराइजर्स हैदराबाद ने बेहतरीन बैटिंग हर एक बैट्समैन ने किया है, चाहे वो शुरुआत में ट्रेविस हेड द्वारा की गई बैटिंग हो या फिर अभिषेक शर्मा के द्वारा, और एडन मार्करम ने भी उसी प्रकार के हाथ दिखाए, और लास्ट समय पर हेनरी क्लासन ने जिस प्रकार का भौकाल मचाया है मुंबई इंडियंस के खेमे में, वो इन पारियों को देखकर बहुत इंटरेस्टिंग लगा भाई। एक नए अंदाज में सनराइजर्स हैदराबाद ने क्रिकेट खेली है कल के मैच में, और जिस प्रकार से मुंबई इंडियंस ने भी जवाब दिया था भाई, काफ़ी नज़दीक मुंबई इंडियंस इस रन चेज को ले गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियों के चलते मुंबई इंडियंस इस मैच को नहीं बचा पाई। और सेकंड मुकाबला भी मुंबई इंडियंस अपने इस आईपीएल के सीज़न में हार चुकी है भाई। तो लगातार 2 मुकाबले मुंबई इंडियंस हार चुकी है, और कहीं ना कहीं अब सवाल जो है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी पर भी उठने लगे हैं भाई, क्योंकि जिस प्रकार से कल हार्दिक पांड्या ने जसप्रीत बुमराह को मैं कहूँगा भाई 13 ओवरों के बाद उनका यूज़ किया है, और जिसके चलते मुंबई इंडियंस को खामियाजा भी भुगतना पड़ा है भाई। कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की सोच ये थी कि जसप्रीत बुमराह को अंतिम समय पे हेनरी क्लासन के लिए बचाया जाए, लेकिन भाई उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 15 ओवरों में सनराइजर्स हैदराबाद ने 200 रन लगा दिए थे भाई। अगर 200 रन बोल्ड पर लग गए हैं तो बुमराह क्या आपने भाई स्पेशल किस लिए बचा के रखा था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हार्दिक पांड्या पे भी उठेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हर एक बैट्समैन, चाहे तिलक वर्मा हो या फिर ट्रेविस हेड हो, ईशान किशन हो, रोहित शर्मा हो, हर किसी ने भाई 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने काफ़ी मैं कहूँगा हल्की बैटिंग दिखाई यहाँ पर। जिस प्रकार से उन्होंने मात्र 20 बॉलों में 24 रनों की पारी खेली, जिसमें कि उनका स्ट्राइक रेट 120 का था। वो भी इस समय पर उन्होंने ये पारी खेली जब एमआई को जीतने के लिए काफ़ी कम रनों की ज़रूरत थी भाई। और अगर यहाँ पर हार्दिक पांड्या अपना स्ट्राइक रेट बेहतरीन करते तो कहीं ना कहीं जो ये 31 रनों की हार है, ये मुंबई इंडियंस की जीत में बदल सकता था भाई, क्योंकि मात्र 31 रनों से ही यहाँ पर मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं कप्तानी पे सवाल उठने वाले हैं। शुरुआत से अगर बात की जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद टॉस मुंबई इंडियंस जीती थी, लेकिन न्योता बैटिंग करने का हैदराबाद को मिला, और हैदराबाद ने अपने घर में क्या खूब बैटिंग की है भाई। जिस प्रकार से मयंक अग्रवाल का विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन ट्रेविस हेड ने जिस प्रकार से कमान संभाली है, मात्र 24 गेंदों में 62 रन उन्होंने ताबड़तोड़ लगाया, जिसमें 9 चौके 3 छक्के, और उनका स्ट्राइक रेट 258 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये बैटिंग दिखाई है भाई। उनके साथ अभिषेक शर्मा ने जिस प्रकार की बैटिंग दिखाई है, पहले ट्रेविस हेड ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे तेज हाफ सेंचुरी 18 ओवरों में कंप्लीट की, लेकिन उसके मैं कहूँगा आधे घंटे के बाद ही अभिषेक शर्मा ने ये रिकॉर्ड तोड़ करके अपने नाम कर दिया, जो कि उन्होंने 16 गेंदों में ये हाफ सेंचुरी की। टोटल उन्होंने 23 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके 7 बेहतरीन छक्के थे, और स्ट्राइक रेट उनका 273 का था भाई। और इन दोनों की बैटिंग समाप्ति हुई थी कि मार्करम और हेनरी क्लासन ये 2 फिर से आ गए, और इन दोनों ने भी उसी प्रकार की तबाही मचाई, मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के धागे खोल के रख दिए। जिस प्रकार से मार्करम ने 42 रनों की अहम पारी खेली, जिसमें कि उन्होंने 28 गेंद ही मात्र लगाए, और 2 चौके 1 छक्के के हिसाब से उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट से ये पारी खेली थी। और अंतिम समय पे हेनरी क्लासन जिस प्रकार से उन्होंने पिछले साल आईपीएल छोड़ा था और पहले मैच में स्टार्ट पकड़ी थी, और सेकंड मैच में भी उसी प्रकार के उन्होंने खेला है, 80 रनों की पारी, बेहतरीन पारी। इस समय पर मैं कह सकता हूँ भाई T20I में द फिनिशर का नया रूप जो देखने को मिला है, वो हेनरी क्लासन ही इस समय पर दिख रहे हैं। चाहे ओवरऑल पूरा T20I में अगर मैच देखूं या फिर आईपीएल देखूं, तो सबसे बेहतरीन फिनिशर इस समय पर हेनरी क्लासन ही वर्ल्ड क्रिकेट में नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कि 34 गेंदों में मात्र 34 गेंदों में भाई 80 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके 7 गगनचुंबी छक्के भी थे, और उनका स्ट्राइक रेट बताता है कि वो कितने भयानक, विस्फोटक और खूंखार प्लेयर है भाई। 235 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये 80 रनों की पारी खेली, जिसके बदौलत मैं कह सकता हूँ कि सनराइजर्स हैदराबाद
277 277 रनों पर 3 विकेट गंवा करके 20 ओवर कंप्लीट करके 278 रनों का लक्ष्य एमआई के सामने रखा था। लेकिन एमआई की टीम, मैं कहूँगा भाई, मुझे नहीं लगता कि इस समय एमआई कुछ बेहतर फील कर रही होगी और वो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन मैं कहूँगा मुंबई की तरफ से बॉलिंग किस प्रकार से रही भाई, बहुत साधारण बॉलिंग रही। जसप्रीत बुमराह ने एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 4 ओवरों में मात्र 36 रन दिए। उसके अलावा हर एक बॉलर की बेहतरीन तरीके से कुटाई हुई है, चाहे वो 17 वर्षीय पहला IPL T20 आई खेल रहे एम मफाका हो जिन्होंने कि अपने 4 ओवर के स्पेल में 66 रन खर्च किए हैं भाई। उनका साथ हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन तरीके से दिए, इन्होंने 4 ओवर में 46 रन दिए। और इनका साथ बेहतरीन तरीके से विराट कोहली ने भी दिए, जिन्होंने कि पिछले मैच में बेहतरीन बॉलिंग की थी। लेकिन इस मैच में 4 ओवरों में 57 रन खर्च किए कोहली ने। और ये थोड़ा सा मुझे मुंबई इंडियंस की जो बॉलिंग लाइनअप थी ना, ये मुझे उनका सबसे ख़राब दौर लगा है भाई, क्योंकि उनके पास इस समय पर कोई जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है जिसका उन्हें खामियाजा बेहतरीन तरीके से ढूंढना पड़ रहा है। मुंबई इंडियंस के लिए पीयूष चावला, हार्दिक पांड्या और कोहली ने एक विकेट जरूर लिया है, लेकिन ये विकेट काफ़ी समय के बाद मिले। एमआई की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो एमआई ने शुरुआत बहुत बेहतरीन दी थी भाई। ईशान किशन मेरे को पिछले 1 साल से जिस प्रकार से कल उन्होंने बैटिंग की, तो कल ही ईशान किशन ऐसे लग रहे थे कि भाई ये रियल वही ईशान किशन है जिसे हम जानते थे। रोहित शर्मा ने 12 बॉलों में 26 रनों की पारी खेली, 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से उनका स्ट्राइक रेट था भाई 216। इसी प्रकार से ईशान किशन ने भी 34 रनों की पारी खेली 33 बॉलों में, जिसमें उन्होंने 2 चौके 4 छक्के और 261 स्ट्राइक रेट से 261 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये पारी खेली थी। जिस प्रकार से सनराइजर्स हैदराबाद ने शहबाज अहमद को पावर प्ले में बॉलिंग दी और उसका फ़ायदा क्या हुआ भाई कि ईशान किशन चलते हुए और उसके बाद रोहित शर्मा भी आउट हुए पैट कमिंस की बॉल पे। लेकिन नमन धीर जो कि अपना दूसरा T20 मुकाबला खेले, तो उन्होंने दिखाया भाई क्यों मुंबई इंडियंस नौजवानों पर इतना दाव खेलती है और भाई उन्हें अप्रोच करती है। उन्होंने कल फिर साबित किया, जिस प्रकार से उन्होंने मात्र 14 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली, 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 214 की स्ट्राइक रेट से। मतलब मुंबई इंडियंस का भाई हर बैट्समैन ने स्ट्राइक रेट अपना मेंटेन रखा, सिवाय हार्दिक पांड्या के। अगर हार्दिक पांड्या 20 बॉलों में 40 या 45 रनों की पारी खेलती तो इस मैच की जो रिजल्ट था ना भाई वो अलग हो जाता। लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा बेहतरीन प्लेयर, मैं कहूँगा एमआई की तरफ से खेलते हुए, और भारत को भी अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेहतरीन प्लेयर साबित हो सकते हैं, जिन्होंने कि 34 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली और 2 चौके 6 छक्के की मदद से इनका स्ट्राइक रेट था 188। तो भाई अगर हर बैट्समैन इस प्रकार के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, अपना T20 का दूसरा ही मुकाबला नमन धीर खेल ले, वो अगर 200 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते थे, तो भाई हार्दिक पांड्या का भी बनता था कि वो इसी स्ट्राइक रेट से खेले। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस प्रकार से बैटिंग की, उसके बदौलत मैं कह सकता हूँ मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा। अंतिम समय में टीम डेविड ने काफ़ी कोशिश की थी मुंबई इंडियंस को इस मैच में वापस लाएँ, क्योंकि उन्होंने 22 बॉलों में 42 रनों की पारी खेली, 190 का स्ट्राइक रेट उनका भी था, 3 छक्के उन्होंने भी बेहतरीन मारे। लेकिन फिर भी वो मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने में थोड़ा सा मैं कहूँगा भाई चूक गए, जिसके बदौलत मुंबई इंडियंस यहाँ पर 31 रनों की हार यहाँ पर उन्हें झेलनी पड़ी भाई। तो मैं कह सकता हूँ 277 रनों में 31 रनों की हार, इसका मतलब मैच काफ़ी क्लोज गया है। मुंबई इंडियंस कुछ गलतियों के चलते इस मैच को बचाने में भी असमर्थ रहा है भाई। SRH की तरफ से मैं कहूँगा पैट कमिंस 2 विकेट ले गए, जयदेव उनादकट को भी 2 विकेट यहाँ पर मिले हैं और SRH ने ये मुकाबला एक तरफा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अच्छी टक्कर के साथ ये मुकाबला 31 रनों से जीत लिया था। तो मैं कहूँगा हार्दिक पांड्या की कप्तानी मुंबई इंडियंस को रास नहीं आ रही है भाई। और हार्दिक पांड्या जिस प्रकार से कल फिर से ट्रोल हुए और जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या की बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी भाई कि किस प्रकार से वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट तो थे, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं भाई कि वो इस समय पर काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि जिस समय पर वो आउट हुए तो भाई वो ताली बजाते हुए जा रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो ये सोच रहे थे कि सिचुएशन अभी हमारे हाथ में है, हम यहाँ से जीत सकते हैं। वो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहे थे भाई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाए। तो मुंबई इंडियंस के लिए मैं कहूँगा अपनी दूसरी हार स्वीकार करें और IPL के जो ये बाकी के मैच बचे हुए हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस करें और इसी प्रकार से हमारा एंटरटेनमेंट करते रहे भाई। लेकिन आज IPL मुकाबले का 9वां मैच और
9वां मैच किसके बीच खेला जाएगा भाई? राजस्थान रॉयल वर्सेस दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल अपना पहला मैच हार चुकी है, लेकिन राजस्थान रॉयल जीत चुकी है। ये मैच जयपुर में है। यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, इन दोनों पे काफ़ी नज़रें रहेंगी, क्योंकि ये पिछले मैच में अच्छे दिख रहे थे लेकिन जल्दी आउट हो गए। और डीसी की तरफ से मैं कहूँगा भाई मिचेल मार्श का फॉर्म आ चुका है, डेविड वार्नर अच्छा दिख रहे हैं, ऋषभ पंत किस प्रकार से खेलते हैं, और इन दोनों के बीच में टक्कर घमासान होने वाली है भाई, क्योंकि राजस्थान भी डीसी को हल्के में नहीं लेगी और दिल्ली तो कभी ले भी नहीं सकती, क्योंकि राजस्थान की टीम परफेक्ट लग रही है। तो देखते हैं शाम को किस प्रकार से मुकाबला होता है और कौन सी टीम बाजी मारती है। और आप लोगों ने तब तक क्या करना है यार, चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की वादियों से आप सभी को जय श्री राम।